सरकार ने बातचीत का आमंत्रण दिया, मगर जो डेलीगेशन के नाम भेजे गए सरकार के पास, सरकार उससे नाखुश है। और आज मंत्री सुदीप सोनू ने साफ कह दिया है कि विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी बैकअप करना बंद करे पूर्व महाधिवक्ता का नाम और कोचिंग माफियाओं का नाम लेकर के उन्होंने कहा है कि वो छात्रों को वर्गला रहे हैं। ऐसे में इस मंच में हमारे साथ कुणाल प्रताप जी मौजूद है, जो कि लगातार छात्रों के लिए खड़े रहते हैं। इनका क्या कुछ कहना है कुणाल जी, अब आगे कैसे बात बढ़ेगी? यहाँ तक कि कोचिंग माफिया को लेकर के उन्होंने सवाल उठा दिए हैं कि वो लोगों को वर्गला रहे हैं। अपने सिस्टम में छुपे माफियाओं को नहीं खत्म कर पा रहे हैं तो उनका कोचिंग माफिया का स्टैंड जो चल रहा है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि छात्रों के साथ यहाँ अगर कोई स्टैंड कर रहा है, कोई भी व्हाटएवर कोई भी स्टैंड कर रहा है, तो उन्हें समस्या क्या है? अगर इस मंच से जायज मांगे ना जाए तब कोई बात है, लेकिन अगर जायज मांगे जा रही है, आज अगर पूरा राज्य का युवा है तो उनको कोचिंग माफिया सिर्फ नजर आ रहा है। और जब वो उनको ये भी बताना चाहिए कि जब यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी तो क्या वो छात्रों के साथ नहीं खड़े होते थे? उस समय क्या वो अपील करते थे ये चीज? उस समय तो वो छात्रों के साथ खड़े होते थे। तो यहाँ पे अगर कोई भी खड़ा है, XYZ कोई भी पार्टी खड़ा है, सपोर्ट कर रहा है, अगर छात्रों को नैतिक समर्थन दे रहा है, ये जो मंच है ये विशुद्ध रूप से छात्रों का है और हम लोग उनको पढ़ाते हैं, हम लोग उनके गार्जियन, तो हम लोग उनको सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं मार्गदर्शन देंगे उनको? तो उनको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और बात रही हमारे डेलीगेटशिप पे, उन्होंने सवाल उठाया अजीत सर को उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार में वो महाधिवक्ता रहे, तो उनको ये भी बताना चाहिए कि जेएमएम की सरकार में वरीय अपर महाधिवक्ता भी रहे हैं और अपर महाधिवक्ता के पद पे भी रह चुके हैं वो जेएमएम की सरकार में। तो उनको ये भी बताना चाहिए। माननीय सुदीप सोनू जी से मेरा निवेदन है कि इस चीज को पॉलिटिसाइज ना करें, छात्रों के साथ एक अच्छा टॉक करें, उनकी पॉजिटिव बातों को सुने। इस तरह का नैरेटिव सेट करने का कोई मतलब नहीं है, छात्र सब समझ रहे हैं। एक सवाल और है, उन्होंने एक बात साफ कही है कि जिस तरह से जंतर मंतर में आंदोलन हुआ, सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, तो उनके बिहाफ में कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण वहां नहीं गए थे, छात्र ही गए थे। तो जो आपने जो सूची भेजी है तो उसमें क्या है, संभव नहीं है कि सिर्फ छात्र की बात रहे, छात्र रहे उसमें? बिल्कुल, हम लोग इस बात के लिए तैयार है। हम लोग बोले कि हर पॉसिबल जो बीच का रास्ता, चूंकि संवाद से रास्ता खुलता है, हम लोग सारे छात्र लोग जो लोग हैं वो लोग संवाद के लिए तैयार है। और हम लोगों ने मिलकर ये बताया उन लोगों को कि तुम लोग अगर सरकार ये कह रही है तो तुम लोग अपना रास्ता खुद तय करो, खुद जाके एक बार पहला राउंड में बात करो कि क्या बातचीत हो रही है, तथ्यों को प्रस्तुत करेंगे। अगर उनको इस बात से आपत्ति है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे भी ये कहना है कि अगर उन लोग लीगल ओपिनियन पे बात करेंगे तो हमारे छात्र लीगल ओपिनियन लेने के लिए भी बाध्य होंगे। क्यों नहीं बाध्य होंगे? अच्छा ये बताइए छात्रों को, सर ये बताइए, छात्र, पढ़ने वाला छात्र, क्या उसे लीगल टेक्निकलिटी से पता होती है? क्या नहीं पता होती है? तो जब अगर वो इस मुद्दे पे बात करेंगे तो हम लोग भी अभी एसडीओ सर वार्ता जी, अब स्थिति जो है वो बहुत अजीब सी हो गई है कि ये जो मंच है, जो पूरा जयपाल सिंह स्टेडियम है, यहाँ पर विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षार्थी अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं और हर कोई जानता है कि उसके परीक्षा में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, जो भी बातें सामने आ रहा है, हर कोई की ये उम्मीद बढ़ गई है कि उसका एग्जाम कैंसिल हो, अब आगे नए सिरे से मतलब उसको एक और मौका दिया जाए, एज का रिलैक्सेशन दिया जाए। तो ऐसे में अब बात करने वाली जो बात है वो बहुत अलग तरीके से रखी जानी चाहिए और इसमें का कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये बातें साफ निकल करके आ रही है। आपका क्या कुछ कहना है कि अब आगे किस तरह से आप ये बातों को रखेंगे, छात्र कैसे आगे बढ़ेंगे? और दूसरा एक और सवाल इसी में जोड़ देता हूँ कि अभी जो पदाधिकारी आए थे एडीएम लॉ एंड ऑर्डर वगैरह, उनसे क्या बात हुई? काफ़ी देर तक आप लोगों ने बात? उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव बात की, एसडीओ सर ने बहुत अच्छी बात की और भी कुछ इश्यू से बात की। कोई दिक्कत है तो हमें बताइए। हम लोग की जो दिक्कतें थी हम लोगों ने बताई। एसडीओ सर ने ये भी कहा कि पहले आप लोग बातचीत के रास्ते पे आगे बढ़िए। बिल्कुल उनकी बातों का हम लोग सपोर्ट करते हैं कि आगे का जो बातचीत होगा तो उसमें आपको जो लगेगा आप लोग कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। हम लोग सरकार से अपनी बातें, हम लोग बातों को, आपकी बातों को रखेंगे। तो अगर वो बातचीत करने के लिए बोल रहे हैं तो हम लोग भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने से रिक्वेस्ट किया, हमारी 3 बजे मीटिंग है, कोर कमेटी की बैठक है। मीटिंग के बाद हम लोग जो है डेलीगेट्स और कैसे क्या जाना है हम लोग उनको सूचित कर देंगे, फिर वो समय बताएंगे, फिर हम लोग बातचीत करने के लिए जाएंगे। हम लोग बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ऐसा कोई भी इस मुद्दे से किसी भी प्रकार का हम किसी को राजनीति नहीं कर रहे। यहाँ सिर्फ छात्रों की बात है। छात्र जो जिन नामों पर आपत्ति थी आप उसको हटाने के लिए तैयार हैं? हम लोग इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, आपस में डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग का एक पॉजिटिव सहमति बनेगा और उसके बाद हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं माननीय सुदीप सोनू जी से भी कहना चाहूँगा, मंत्री जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर आप लोगों को अंधेरे में रखा गया है। जिस जैसे सीजीएल के मुद्दे पे मुझे नहीं लगता है कि झारखंड का एक आम पत्रकार आपसे मिलना बहुत जल्दी, आपसे मिलना संभव हो सकता है।
लेकिन कुछ चुने हुए पत्रकारों से आप ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि सवाल आपसे भी पूछना चाह रहा था कि दो पत्रकार, बड़े पत्रकार उनसे मिले जी। हैं और उन्होंने मुद्दे को पूरी तरह से नहीं रखा उनके सामने। जी। जो जवाब सुदीप सोनू ने दिया है और जो सवाल उनके तरफ से पूछे गए हैं वो आधे अधूरे हैं। जी, वो बिल्कुल तरह से अधूरा है सर। माननीय सुदीप सोनू जो कह रहे हैं कि हम लोग हाई कोर्ट के आदेश पे किए हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें किसी तरह का किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हाई कोर्ट में पूछना चाहता हूं कि हाई कोर्ट हमेशा तथ्यों पे काम करता है। जब तथ्य ही गलत प्रस्तुत किए गए, तोड़ मरोड़ के किए गए, जांच ही नहीं किए गए, तो तथ्य हाई कोर्ट में कहां से सही जाएगा? बच्चों के साथ क्या नया होगा? ये देखिए, ये देखिए क्या है ये। इस पे पूछिएगा माननीय सुदीप सोनू जी से, मंत्री जी से हमारे पूछिएगा कि जब नियामतपुर बंगाल में एक रात पहले 120 लोग थे और ये पेपर में निकला है, ये सीआईडी के फाइंडिंग में निकला है, तो इन 120 लोगों का क्या हुआ? क्या आज तक कभी इसके लिए बताया गया? क्या ठीक है, इस पे सवाल होगी, आगे बात की। अभी मुद्दा ये है कि छात्रों से एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूँ, कभी पूछेगा इनसे, दिखाइए जरा कैमरा को, माननीय सुदीप सोनू मंत्री जी से पूछेगा कि ये कन्फेशन क्लियर है कि 120 प्रश्नों के उत्तर सही थे, तो ये कहां से पेपर लीक नहीं है? और 2 दिन पहले नेपाल में थे, 2 दिन पहले, यानी कि एजेंसी से पेपर लीक थी। पूरा परीक्षा ये रद्द होना चाहिए, इसे पूछिएगा सवाल आप। जब इसे मीटिंग होगी तो छात्र ये बात सुदीप सोनू के सामने रखेंगे, डेलीगेट्स के सामने बिल्कुल रखेंगे और उस वक्त में ये बातें और क्लियर हो जाएंगी। नहीं, चूंकि उन्होंने मीडिया में ये बात रखी, तो मैं आप प्रभात खबर के माध्यम से ये संदेश सर तक पहुंचाना चाहता हूँ। वो हमारे गार्जियन है, गार्जियन है, उनको अगर बरगलाया गया है तो बातों को सुने, समझे, तब तथ्यात्मक बयान दे, तब सही लगता है। बिना तथ्यों को जाने हुए, बिना चीजों को समझे हुए, उसमें उन पत्रकारों की है जिन्होंने आधे अधूरे सवाल पूछे, जिनको पूरा मालूम नहीं था और यहाँ से कुछ जान करके उनके सामने, जबकि मैंने उन पत्रकारों को पूरी तरह से एक डिटेल बताया है। आप उनके लाइव में, आप उनके वीडियोस में देख सकते हैं। वो रांची के, झारखंड के पत्रकार नहीं है जो इतनी डीपली नहीं जानते बिल्कुल सब चीजों को। बिल्कुल। अब उम्मीद ऐसा करते हैं कि आप अपना सूची जल्द जारी करेंगे। बिल्कुल। और इसके बाद क्या जेएमएम का कोई प्रतिनिधि मंडल भी यहाँ आने वाला है? ऐसी कोई सूचना है? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल बार आ रहा था और राजा जी और उनका टीम जो है, लोग आए थे बातचीत करने के लिए। तो हम लोगों ने यही रिक्वेस्ट किया कि ठीक है सर, बहुत अच्छा आपका सपोर्ट है। राहुल गांधी जी ने भी छात्रों से बात की, तो हम लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट किया कि राहुल गांधी जी चूंकि आप सरकार की अलायंस पार्टी में है, कल शाम को बात यस, तो आप सर जो है, आप एक बार माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करें कि आप छात्रों की गूंज को लेकर पूरे देश भर में एक आंदोलन चला रहे हैं। बहुत सुंदर बात है, पर आपके झारखंड के छात्र, उनकी गूंज कौन सुनेगा? उनकी गूंजों का कौन सुनेगा? अब जो पहल शुरू हुई है, अब वो देखना होगा कि आप लोग अपनी मांगों को किस तरह से रखते हैं, क्योंकि आप में फूट नहीं होनी चाहिए। लोग भी यही चाह रहे हैं कि आप अपनी मांगों को एक अच्छे तरीके से रखें। पूरी तरह से सर हम लोग इंटैक्ट है, कोई फूट नहीं है। हमारे मुद्दे एक हैं और वो जेन्युइन मुद्दे हैं और वो पेपर्स के मुद्दे हैं, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।